तो हेलो गाइस, थिंक सुफियान में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के OTT 3 में जो विनर हुई हैं सना मकबूल। उन्होंने लाइव आके जितने भी बिग बॉस OTT 3 के कैंडिडेट थे उन सब के बारे में क्या बोलते हैं, पहले ये वीडियो देख लेते हैं। There was a time where लवकेश used to feel low, तो हम लोग उसे ग्रुप हक देते थे और बार बार हमसे पूछते थे ठीक हो ठीक हो. So लवकेश इज़ अ स्वीट हार्ट, ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन. एंड हमारी जो ये चौकड़ी है ना, टच वुड, आई वॉन्ट टू कीप देम फॉर एवर इन माई लाइफ. एंड आई थिंक दे आर ब्यूटिफुल, दे आर फैब, दे आर ऑसम. सो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. एक्चुअली मैं तो नहीं, कभी नहीं तोड़ूंगी. दे आर गोइंग टू बी इन माई लाइफ फॉर एवर. अभी मैं शिवानी के बारे में कुछ बोलो. शिवानी के बारे में मैं ये बोलूँगी, शी इज़ माई देसी लली. मैं उसे लली भी बोलती थी, मैं उसे देसी गुड़िया भी बोलती थी. उसे घर में सब उसे लठ बोलते थे. शी अगेन बहुत अच्छी इंसान है, बहुत प्यारी इंसान है, बहुत दिल की इंसान है. उसकी भी जो दोस्ती है ना, एक बार अगर वो किसी का हाथ थाम लेती है तो शी इज़ वेरी लाइक फॉर दैट पर्सन. सो शिवानी मस्त है, हंसती रहती है, खिलखिला के हंसती है. तो बस मेरी जर्नी उसके साथ कैसे बोलूँ, लाइक वो मेरी भी हंसी उड़ाती थी और मुझे मज़ा आता था उसमें, कि शिवानी मेरी हंसी उड़ा रही है. बट अगेन शिवानी इज़ ऑल्सो जेम ऑफ अ पर्सन. शी इज़ टू गुड, टू ट्रू, टू रियल फॉर हर. शी इज़ टू रियल. और मुझे उसकी वो जो रियलनेस थी डे वन से, आई डोंट नो, मतलब विशाल और लवकेश साथ में घर में एंट्री किए थे. तो अगेन विशाल वो मेरा एक ऐसा दोस्त है, लेटर भी लिखता था. एंड उसको थोड़े डाउट्स थे मेरी फ्रेंडशिप पे. बट ओवर द टाइम स्लोली आई थिंक हमारा जो फ्रेंडशिप है वो ग्रो किया है. एंड आई लाइक द फैक्ट दैट विशाल और मेरा जो बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा है. एंड विशाल मुझे कई हद तक समझाता भी था. दोनों, मतलब शिवानी भी, लवकेश भी, विशाल भी. कहीं मैं गलत एक अपने स्टाइल में उनका एक समझाने का तरीका होता था. एंड आई थिंक दे वर फैब, दे वर लाइक माई पीपल इन साइड. मेरी आप 40 डेज फैमिली से दूर रहते हो, बट ये तीन, इनफैक्ट नेजी भी उस टाइम पे मेरे लिए, मतलब देर केम अ पॉइंट जब एक दो दिन में बहुत अकेली ऐसे पीछे हो गई थी. एंड विशाल, नेजी, शिवानी और लवकेश ने मुझे बोला था कि अगर तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो थोड़ा बैक स्टेप ले ले. तो आई थिंक मैंने इन चारों की बात सुनी और मैं थोड़ा बैक स्टेप ले लिया. एंड देन उस एक दिन में मुझे पूछने वाले सिर्फ ये 4 लोग थे. लाइक दे लेजिट, ये 4 ही लोग मुझे आके पूछते कि तू ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं, आई यू फाइन, इतना मत सोच, हंसी मजाक कर. तो तब मुझे रियलाइज हुआ दैट नो, दे आर माई पीपल, एंड दे रियली लाइक मी फॉर मी, एंड जेन्युइन है. सो या, नेजी बमाए बॉम्बे 70 इट इज. रणवीर जी के बारे में क्या बोलूँ. आई थिंक मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है. मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं जब उस घर से निकली थी तो मैंने अपनी जो भी खट्टी मीठी कड़वी बातें थी, मैं उस घर में मीठी बातें ऑफकोर्स मैं लेके जाना चाहूँगी. बट जो खट्टी कड़वी झगड़ा जो भी था, आई वुड लाइक, मैं उसी वक्त, I really don't want to talk about Ranveer ji. I wish him all the very best in his life and in his future, uh, in his career and in his future life. अरमान जी के बारे में कुछ बोलो. अरमान जी के बारे में मैं क्या बोलूँ. अरमान जी, आई मीन, सी ऑफ कोर्स सब घर में आए थे, सबको जीतना था, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव था गेम का. अरमान जी मुझे इनिशियली बहुत स्वीट लगे थे, बट नो, अभी इफ़ यू आस्क मी, स्वीट लगे थे, बट घर के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली. बट अगेन उनका दिल मुझे ऐसा लगता है कि साफ है, वो गेम के लिए था. तो बस. बमाए आप नेजी के लिए कुछ बोलो.
नेजी के लिए क्या मैं बोलूँ, आई थिंक मैं बहुत ही वोकल रही हूँ नेजी के लिए. आई हैव बीन टेलिंग दिस कि नेजी दिल का बहुत सच्चा है, दिल का बहुत अच्छा है और वो दिल वाला बंदा है. तो बस नेजी भाई के साथ आप कोई म्यूजिक वीडियो कर रहे हो